हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पाठशाला। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा। एसएससी सीजीएल एग्जाम में मैंने 200 में से 200 स्कोर किया था, नॉर्मलाइज होकर हो गया था 244.44। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीलिम्स स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि कुछ बहुत अच्छे सवाल सीएचएसएल 2024 में आए और उन्हीं में से एक सवाल था हमारा रेस का। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन वहां पर पूछा गया। बहुत से बच्चे इसमें बहुत ज्यादा परेशान हैं। अभी तक मैं देख रहा हूं कि इस क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं। बच्चे बहुत ज्यादा इसमें डाउटफुल रह रहे हैं कि इसको एग्जाम में अगर आए तो अप्रोच कैसे करना है। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं और फिर मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है जो कि सीएचएसएल 2024 के प्रीलिम्स में आया है। बहुत से बच्चे में आप लोगों ने कर भी लिया होगा और इसका आंसर आपने देख भी लिया होगा, लेकिन इससे बहुत अच्छे से फैमिलियर हो जाए, एक हमारा बेस बन जाए, है ना, जिससे कि हम जब इस टाइप का क्वेश्चन सीजीएल 2024 में आपके एग्जाम में आए तो आप उसको सही सही कर पाओ। तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं कि इसका एक बेस बनाऊंगा, है ना, कॉन्सेप्ट का, और उस पर हम 2-3 क्वेश्चन सेम बेस पे देखते हुए आएंगे। फिर देखोगे कि आपके बहुत सिंपली ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा और इजी लगने लगेगा सवाल। तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हम इससे फैमिलियर हो जाए कॉन्सेप्ट से, जिससे कि ऐसा और इसके जैसा कोई क्वेश्चन आए तो उसको भी हम कर पाए। एक इसके जैसा, थोड़ा सा इसके जैसा क्वेश्चन, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है रेस के क्वेश्चन के। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो रेस के क्वेश्चन आप यहाँ पे सीखने वाले हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, 1-2 एग्जांपल और देखेंगे, फिर आप देखोगे कि बहुत इजीली आप उस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और उस क्वेश्चन को आप कर लोगे। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो, 200 मीटर की लीनियर रेस में सीजीएल 2023 में सवाल पूछा जा चुका है कि 200 मीटर की लीनियर रेस में क्या हुआ। ए ने बी को स्टार्ट दिया 25 मीटर का। ठीक है, तो ए जीत गया 10 सेकंड से। अल्टरनेटिवली, अगर अल्टरनेट कोई सिनेरियो है उसमें ए अगर बी को स्टार्ट देता है 45 मीटर की, तो रेस डेड हीट में खत्म होती है। डेड हीट में खत्म होने का मतलब होता है दोनों एक साथ पहुंचे एंड लाइन पे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ए को 200 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं, है ना, फिर आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप एग्जाम के अंदर मात्र 10 से और 20 सेकंड के बीच में आप इसे सीधे टिक भी कर सकते हो। वो तरीका भी हम देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं कि भाई हुआ क्या कि यहां पर 200 मीटर की रेस थी, जहां पर ए ने बी को स्टार्ट दे दिया, है ना, कितना, 25 का, यानी बी 25 मीटर आगे खड़ा हो गया, है ना। बी को 25 मीटर आगे खड़ा कर दिया, तो बी को अब कितना जाना है, बस इतना जाना है। बी को जाना है 175 और ए पूरा जाएगा 200, है ना, क्योंकि बी 25 मीटर आगे खड़ा हो गया, ये 25 है। ठीक है, तो अब ए को 200 जाना है और बी जा रहा है 175, लेकिन उसमें भी बी हार गया 10 सेकंड से। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको एग्जाम में हमें लिखना कैसे और कैसे सॉल्व करना है ना। ये सब तो थोड़ी ना बनाना है एग्जाम में। एग्जाम में हम ऐसे लिखेंगे कि भाई ए गया 200, बी गया 175, फिर बी को कितना ज्यादा लगा, आप कहोगे फिर भी 10 सेकंड ज्यादा लगा। ये कहानी थी पहले। सेकंड केस में क्या हुआ कि ए गया 200 पूरा, क्योंकि इस बार उसने स्टार्ट कितनी दे दी, 45 मीटर की, यानी अब बी को कितना जाना है, 200 से 45 कम। जैसे यहाँ 25 की स्टार्ट थी तो 175 गया, अब 45 की होगी तो बी जाएगा 155 मीटर। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। इस बार बी कितना जाएगा, देखो इस बार अगर मैं डायग्राम में देखूं तो इस बार बी को पूरा कितना जाना है, 155, क्योंकि 45 मीटर पहले ही उसको स्टार्ट मिल चुकी है बी को, और ए तो अपना पूरा 200 जा ही रहा है। ठीक है, सिंपल है, ये चीज क्लियर है। तो अब यहाँ पे मैंने देखा कि इनके बीच कोई गैप नहीं है टाइम का, क्योंकि डेड हीट में दोनों साथ पहुंच रहे हैं, यानी ये यहाँ पर डिफरेंस टाइम का कुछ है ही नहीं, 0 सेकंड है, 0 सेकंड, इसे 0 सेकंड बोलो, है ना। तो अब यहाँ से एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो रही है मुझे कि भाई पहले ये तो 200 जा रहा था, ये 175 जा रहा था, तो 10 सेकंड ज्यादा ले रहा था बी, लेकिन जब ये 155 गया तो दोनों के बीच कोई टाइम का गैप नहीं रहा। यानी मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कि यही 20 मीटर जाने के लिए बी भाई साहब को 10 सेकंड लग रहे हैं, है ना। देखो 155 गया तो कोई गैप नहीं है, लेकिन यही जब 175 हो गया बी का डिस्टेंस तो 10 सेकंड का गैप क्रिएट हो गया ना। यानी यही 20 मीटर जाने के लिए बी को 10 सेकंड लगे हैं, है ना। यानी बी की बात जब मैं कर रहा हूं तो बी भाई साहब 2 मीटर जाते हैं 1 सेकंड में, है ना। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि ए 200 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लेगा। ए 200 मीटर जाने के इतना टाइम ले रहा है, ए 200 के लिए इतना टाइम ले रहा है जितना बी 155 के लिए ले रहा है ना।
तो सिंपल सी बात है कि v का डिस्टेंस 155 कर दो, v का डिस्टेंस 155 करना है तो कितनी गुना हो रही है इसमें 77.5 की, तो 77.5 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल बेसिक है, ये भी इसका बेसिक है ना। वैसे तो इसमें भी टाइम नहीं लगा, ये भी, लेकिन इसका बेसिक है। एग्जाम के अंदर इसे अब आप देखो आपको फास्ट कैसे करना है एकदम, है ना। आप देखोगे कि भाई यहां पर जो मैंने देखा 25 मीटर का दिया था, जब इसको लीड तो स्टार्ट दिया था तो 10 सेकंड जो है एक वो बी को ज्यादा लग रहे थे, है ना। और जब इसे 45 का दिया तो डेड हीट में खत्म हुआ, यानी इनका ही जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है 45 और 25 का, ये 20, यही 20 मीटर जाने के लिए बी को कितना लग रहा है 10 सेकंड ज्यादा। तो आप यहीं से टिक मार के आ जाओगे इस सवाल को, है ना, यहीं से टिक करके आ जाओगे। और फिर आप देखोगे कि इसका डिफरेंस मैंने देखा 20, है ना, तो 1 मीटर के लिए 2 मीटर के लिए 1 सेकंड, और फिर सीधे आप निकाल लोगे बी का, क्योंकि जब 45 है तो डेड हीट है, सेम जैसे यहाँ किया, तो ये चीज आप यहाँ पे निकाल लोगे बहुत आराम से कि 2 मीटर 1 सेकंड मिल गया, तो यहाँ से आप सीधा टिक कर दोगे। ठीक है, जैसे हमने अभी समझा। तो एग्जाम के अंदर ऐसे कर देना है सीधे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा इसी पे बेस सीजीएल 2022 में आया हुआ। देखो सवाल को पढ़ते ही अब आप सीधे टिक मारने की स्थिति में आ जाओगे। 1500 मीटर की रेस है, पी ने क्यू को स्टार्ट दिया 200 मीटर का, तो पी जीतता है 8 सेकंड से। अल्टरनेटिवली अगर पी जो है क्यू को स्टार्ट दे दे 400 का, क्यू 400 का स्टार्ट दे दे, मतलब पी जाएगा पूरा 1500, इस बार क्यू को जाना वो कितना 1100, तो डेड हीट में खत्म होती है। सेम केस बन रहा है ना, मतलब पहले 200 का स्टार्ट दिया, मतलब पी जा रहा है 1500, तो क्यू को कितना जाना है, केवल 1300, है ना। लेकिन इस बार क्या हो जाएगा कि पी जाएगा पूरा 1500, तो क्यू को जाना है 1100, है ना। तो मुझे यहां से सीधा सीधा दिख रहा है, अगर पिछले वाला मैं अपना शॉर्ट मेथड लगाऊं कि यही 200 मीटर जाने के लिए, यही 200 मीटर जाने के लिए क्यू भाई साहब को कितने सेकंड लग रहे हैं, ये 8 सेकंड, है ना। यानी क्यू की जब मैं बात करूं तो क्यू भाई साहब 100 मीटर जाते हैं 4 सेकंड में, है ना। अब मुझे निकालना क्या है, पी का 1500 का टाइम, और पी का 1500 का टाइम क्या है, जब डेड हीट में खत्म हुए तो जो क्यू का टाइम वही पी का टाइम, है ना। तो डेड हीट में जब खत्म हुए तो क्यू को स्टार्ट दे रखा है 400 का, यानी क्यू जाएगा 1100, यानी क्यू 1100 मीटर जाएगा। उतनी ही देर में पी भाई साहब 1500 जाएंगे, तो 44 सेकंड मेरा सीधे सीधे आंसर। ठीक है, एग्जाम में आप ऐसे करके आओगे तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पूरा 15 से 20 सेकंड के बीच का टाइम लगना है। ठीक है, इसका भी बेसिक एक बार फिर से देख लेते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना बचे, है ना। ये तो शॉर्टकट है। बेसिक क्या है, पी है और क्यू भाई साहब है, पी भाई साहब 1500 गए, तो उस केस में क्यू को कितना जाना है 1300, लेकिन फिर भी क्यू हार गया है 8 सेकंड से, क्यू को 8 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, है ना। और दूसरे केस में पी 1500 गया है, उतनी ही देर में क्यू कितना गया है 400 का स्टार्ट मिला है, यानी 1100। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे इनका गैप 0 सेकंड का कोई गैप नहीं, यानी यही 200 मीटर जाने के लिए क्यू भाई साहब को 8 सेकंड लग रहे हैं, है ना, क्यू भाई साहब। तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं क्यू के 1100 का टाइम, क्यू के 1100 का टाइम जो हमने निकाला, जो क्यू का 1100 का टाइम है वही पी का 1500 का टाइम। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि हम सवालों को इस तरह कर लेते हैं। दोनों का डिस्टेंस सेम है ना। अगर पी का डिस्टेंस अगर दो केस में सेम है तो मेरे पास क्यू का गैप आ जाता है कि वो कितना मीटर और कितने टाइम में जा रहा है, ये गैप मिल जाता है। तो यहाँ पे दूसरे वाले का मुझे आराम से एक का अगर मेरा डिस्टेंस सेम है दो केस में, तो दूसरे के लिए मेरा टाइम गैप मिल जाता है और वहां से इजीली मैं निकाल पाता हूँ जो भी मुझे निकालना है ना। चलो, तो अब इसी बेस पे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ठीक है, और अब हम तैयार हो रहे हैं अपने मेन क्वेश्चन के लिए, जो कि इसके बाद हम करने वाले हैं, जो कि CHSL में आया। ठीक है, सेम सिनेरियो है, सेम आप लगाओगे इजीली हो जाएगा। देखो कैसे भाई, 1 किलोमीटर की रेस बोली, कौन लोग हैं, A और B। ठीक है, 1 किलोमीटर की रेस है, तो वहां पर A ने B को स्टार्ट दे दिया 100 मीटर का, फिर भी A जीत गया 20 सेकंड से, यानी A तो गया पूरा 1000 मीटर, B गया कितना 900, फिर भी वो जीत गया कितने से 20 सेकंड से, यानी फिर भी B को 20 सेकंड ज्यादा लगे। यही हम करते हुए आ रहे हैं, यही सेम सिनेरियो यहाँ है ना, कि A पूरा 1 किलोमीटर गया, B भाई साहब गए 100 कम, है ना, फिर भी A जीत गया 20 सेकंड से, यानी फिर भी B को 20 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। ये चीज क्लियर है। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, लेकिन अगर
ए बी को स्टार्ट दे दे 25 सेकंड का। देखो अब यहाँ पे टाइम में स्टार्ट दे दिया, यानी इस केस में क्या चल रहा है, सेकंड केस में देखो कि ए बी को अगर स्टार्ट दे दे 25 सेकंड का, मतलब ए बी से कहे भाई तू भाग ले, 25 सेकंड तक भागता रहे फिर मैं आऊंगा, है ना। तो बी 25 सेकंड तक भागा, 25 सेकंड तक भाग के बी यहाँ कहीं आ गया, है ना। और अब क्या कह रहा है कि ए ने बी को स्टार्ट दे दिया 25 सेकंड का, तो बी जीत गया, यानी बी यहाँ से यहाँ अब गया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था बी ने, तो बी पूरा यहाँ से यहाँ इस तरह गया, है ना। ध्यान से देखो बी पूरा यहाँ से यहाँ इस तरह गया, यानी बी ने पूरा यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया अपना, है ना। और वहां पर ए हार गया 50 मीटर से, तो ए भाई साहब पूरा नहीं जा पाए, ए भाई साहब यहाँ से यहाँ आ पाए, 50 मीटर से हार गए, 50 मीटर कम रह गए, है ना। यही सवाल है ना, 50 मीटर कम रह गए, यानी ए भाई साहब 950 जा पाए, है ना। और बी ये पूरा गया था, बी ने पूरा अपना कवर कर लिया था, पूरा का पूरा 1000, है ना। बी पूरा 1000 चला गया, ये केस हुआ, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, इतनी ज्यादा स्टार्ट दे दी कि खुद ए हार गया, है ना। तो सेकंड केस में मेरे पास क्या सिनेरियो है, सेकंड केस पे सिनेरियो है कि ये तो पूरा 1000 बी ने कर लिया, लेकिन ए 950 जा पाया, ए कितना जा पाया 950, है ना। ये है, लेकिन यहां भी टाइम का गैप है, ये 25 सेकंड का स्टार्ट, ये 25 सेकंड का स्टार्ट जो मिला, यानी इतने में भी बी ने 25 सेकंड ज्यादा लिए हैं, 25 सेकंड ज्यादा लिए हैं। तो अब आप समझ लो कि एक बेस बन के तैयार हो गया मेरे कॉन्सेप्ट का कि मुझे इस तरह से चीजों को लिखना है और इस तरह चीजें मेरी सिंपली सॉल्व हो जाएंगी, है ना। तो यहां पर इस तरह का सिनेरियो बन गया। हमने क्या सीखा हुआ है, हमने ये चीज सीखी हुई है सीधी सीधी कि भाई अगर एक का भी डिस्टेंस सेम है तो दूसरे के लिए हम निकाल पाते हैं टाइम, है ना, डिस्टेंस के लिए वो इजीली आ जाता है गैप से। लेकिन यहाँ पे अलग अलग बन रहे हैं, यहाँ पे इसका 1000 है और इधर 950 है, तो कुछ नहीं करना है, आप इसे बराबर कर दो, है ना। इसने पूछा ए को 1 किलोमीटर जाने कितना टाइम लगेगा, तो आप पहले ए को बराबर कर लो। बराबर करने जाऊंगा मैं, तो कैसे बराबर करूं देखते हैं जरा। सबसे आसान तरीका क्या दिख रहा है बराबर करने का, भाई ये 950 है तो 950 बना लेते हैं, इसे 0.95 की गुणा हो जाएगी, यहां भी 0.95 की, है ना। 0.95 की करूंगा तो बन जाएगा, और ये भी 0.95, तो क्या क्या वैल्यू बनेगी, ये तो कितना बनेगा 950 बराबर हो गया ए, है ना। ये कितना बनेगा 0.95 इंटू 2, मतलब कि ये कितना बन जाएगा 19 सेकेंड, ये 19 सेकेंड बन जाएगा, क्योंकि एक जीरो है, एक जीरो इसका आएगा, 19 सेकेंड ये बन जाएगा। ये कितना बनेगा भाई 81, तो ये होगा, और 95 जो 45, तो 855 ये बन जाएगा, 855 मीटर। अब यहाँ पे सेम सिनेरियो बन गया, देखो ये 950 है, ये भी 950 है ना। इसे 19 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ 25 सेकंड, 855 मीटर 1000 मीटर। यानी अब मैं कह सकता हूँ, है ना, अब मैं खुल के कह सकता हूँ जो हमने पीछे सीखा कि भाई यही कितना, ये 145 जाने के लिए ही, 145 जाने के लिए जो है बी वाई साहब को कितने सेकंड लग रहे हैं 6 सेकंड, ये 19 है, ये 25 है ना। यही 145 मीटर जाने के लिए बी भाई साहब को, बी को कितने सेकंड लग रहे हैं 6 सेकंड। यहां से आ गया गैप, बस हो गया अब ये सवाल, है ना। यानी बी भाई साहब 1 मीटर कितनी देर में जाएंगे, आपको 1 मीटर तो 6/145, है ना। मैं निकालूं क्या जिससे मेरे ए का आ जाए 1000 का टाइम, ए का 1000 का टाइम आ जाए, वो कहां से आएगा, जब ए 1000 जा रहा था तो ये 900 जा रहा था, तो 900 के लिए निकाल लो, बी 900 के लिए निकाल लो, वो 20 सेकंड ज्यादा था पहले वाले केस में, तो बी के लिए 900 का निकाल लो। 900 का निकालूंगा तो कितना आएगा ये 145 इंटू 900, नीचे मैंने काटा तो 29, ऊपर काटा तो कितना 180, यानी कितना आ रहा है 1080/29। लेकिन क्या ये ए के टाइम के बराबर है, ए के 1 किलोमीटर के बराबर है, नहीं। ये ए के 1 किलोमीटर से 20 सेकंड ज्यादा था, ये के 1 किलोमीटर से 20 सेकंड ज्यादा था बी का 900 जाने का टाइम, बी के 900 जाने का टाइम आया है अभी, लेकिन ये 20 सेकंड ज्यादा था ए के टाइम से, तो इसमें से 20 सेकंड अगर मैं घटाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें से 20 में घटा रहा हूं तो 540 घटेगा, इसमें से 580 घटेगा तो 500 ऊपर बचेगा, ऑप्शन नंबर ए 500/29। ये हमारा ए का टाइम आया 1 किलोमीटर जाने का। यानी कि अब आप समझ गए हो कि हमें करना क्या है, हमें करना है सीधे सीधे एक का डिस्टेंस बराबर करना है, तो दूसरे के लिए गैप आ जाता है टाइम का और हमारे डिस्टेंस का, ठीक है। तो अब सेम सिनेरियो को लगाते हुए इस क्वेश्चन को पे आते हैं।
ये हमारा CHSL 2024 प्रीलिम्स का बहुत अच्छा सवाल है रेस का, ठीक है। लेकिन अब आप सीख चुके हो और सेम कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो देखो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल में पूछा क्या गया, एक बार देख लेते हैं कि अरुण और भास्कर ने 3 किलोमीटर की रेस जाते हैं। अरुण भास्कर को हेड स्टार्ट देता है 400 का, है ना, फिर भी उसे हरा देता है 30 सेकंड से, है ना। यानी कि अरुण का कॉन्फिडेंस आई है, 400 का हेड स्टार्ट दिया तब भी हरा दिया 30 सेकंड, सही है। वापिस आते टाइम क्या हुआ, अरुण ने भास्कर को लीड दे दी 2.5 मिनट की। इस बार 2.5 मिनट की लीड दे दी, कहा 2.5 मिनट तक भाग, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हुआ और ओवर कॉन्फिडेंस में अरुण भाई साहब हारे गए। 500 मीटर से अरुण खुद हार गया, ठीक है। तो मुझे बताना है इनके डिफरेंस ऑफ टाइम इन मिनट्स बताना है अरुण और भास्कर का पूरी रेस खत्म करने के लिए। यानी अरुण का 3 किलोमीटर का टाइम और भास्कर का 3 किलोमीटर का टाइम, ये दोनों बताने हैं मुझे, ठीक है। तो सेम सिनेरियो है, सेम हम लेके चलेंगे, अरुण है भास्कर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम बहुत इजीली कर ले जाएंगे। 3 किलोमीटर पहले केस में पूरा गया होगा अरुण, है ना, यानी अरुण गया 3000, तो ये जो है जीता है। और हेड स्टार्ट दी थी भास्कर को 400 की, है ना, यानी भास्कर भाई साहब गए 2600 और फिर भी उसे कितना टाइम ज्यादा लगा, कितना टाइम ज्यादा लगा, 30 सेकंड। मिनट में सब कुछ चल रहा है तो मिनट में रखते हैं, 0.5 मिनट ज्यादा लगे, ठीक है। सेकंड केस में क्या हुआ, अरुण ने 2.5 मिनट की उसे लीड दी लेकिन हार गया 500 से, यानी भास्कर पूरा गया 3000 सेकंड केस में और अरुण भाई साहब कितना जा पाए 2500। और इसमें भी लेकिन भास्कर को 2.5 मिनट की लीड है, यानी भास्कर ने इस केस में 2.5 मिनट ज्यादा लिए, है ना। सेम सिनेरियो जो पिछले क्वेश्चन में था, जो पिछले क्वेश्चन में चल रहा था वही सेम सिनेरियो यहाँ भी है, ठीक है। यानी कि सेकंड केस में क्या हुआ है, एक बार फिर से देख लो। सेकंड केस में जो मेरा हुआ है वो पहले लीड दे दी भास्कर को, फिर भास्कर ने अपनी रेस पूरी कर ली, है ना। भास्कर को 2.5 मिनट की लीड है यहाँ पे, यही तो बोला उसने। तो भास्कर पूरा 3000 पहुंच गया, लेकिन अरुण नहीं पहुंच पाया, अरुण पीछे रह गया 500 मीटर से, है ना। अरुण 500 से हार गया तो अरुण 2500 रह पाया, है ना। ये मेरे पास सवाल है, तो ये सेम सिनेरियो था, ठीक है। अब यहां पर भी मुझे क्या करना है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया, बराबर कर लो। अरुण को बराबर कर लेता हूं तो मेरे पास भास्कर के लिए डिफरेंस ऑफ टाइम आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं बराबर कैसे करें। चलो भाई, ये 2500 है, 3000 है, इसे 3000 बना सकते हैं कैसे, मल्टीप्लाई करके 1.2 से, इसे भी 1.2 से, तो यहाँ भी 1.2 की गुणा हो जाएगी। सिंपली ये कितना बन रहा है भाई, ये 3 मिनट बन रहा है, कितना 3 मिनट, है ना। 3 मिनट ये बना, ये कितना बना 3600, ठीक है। तो यहां पर अब मुझे क्या मिल गया, ये तो बन गया पूरा 3000। तो अब अरुण भाई साहब के लिए बराबर हो गए डिस्टेंस। तो यहां पर सीधे सीधे मुझे ये मिल गया कि भास्कर जो है ये एक्स्ट्रा जो 1000 मीटर है, ये 1000 मीटर जाने के लिए भास्कर को कितना टाइम लगता है, ये कितना आ रहा है डिफरेंस, 0.5 ये है, 3 ये है, 2.5 मिनट, कितना 2.5 मिनट। यानी भास्कर भाई साहब को 1000 मीटर जाने के लिए 2.5 मिनट लगते हैं। भास्कर की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसे 1000 मीटर के लिए 2.5 मिनट लगते हैं, है ना। तो भास्कर का 3 किलोमीटर का टाइम बहुत इजीली आ जाएगा, इंटू 3 कर देता हूं, तो 3000 मीटर जाने के लिए भास्कर कितना लेगा 7.5 मिनट। भास्कर का तो टाइम आ गया, लेकिन इस केस में इसने यही नहीं छोड़ा हमें, इसने क्या कहा, अरुण का भी टाइम बताना है 3000 का और उनका डिफरेंस करना है। तो बहुत सिंपल है यार, यहाँ पे देखो, जब भास्कर 2600 जा रहा था तो अरुण 3000 जाने के लिए उससे 0.5 मिनट कम ले रहा था, है ना। यानी भास्कर का 2600 का टाइम निकाल लेता हूं, उसमें से 0.5 घटाऊंगा तो अरुण का 3000 का टाइम आ जाएगा। यहीं से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से निकालने की कोशिश करता हूं मैं, है ना। ये 1000 है, इसे 2600 बनाऊंगा, है ना। इसे 2600 बनाने के लिए इसमें 2.6 की गुणा होगी, तो 2600 बन गया। बन गया क्या, आप कहोगे बन गया सर, भास्कर के लिए, है ना। तो इसमें भी 2.6 की गुणा कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 2.5 में 2.6 की होगी, ये कितना बनेगा 650, मतलब 6.5। 2600 जाने के लिए भास्कर 6.5 मिनट ले रहा है ना। लेकिन ये 6.5 मिनट 0.5 मिनट ज्यादा है अरुण के 3000 टाइम से, यानी अरुण का 3000 का टाइम आ गया। अरुण का 3000 मीटर का टाइम आ गया, वो कितना आया 6.5 में से 0.5 घटाऊंगा 6 मिनट। अरुण का 3000 जाने का टाइम 6 मिनट,
भास्कर का 3000 जाने का टाइम कितना 7.5, इनका डिफरेंस ही बताना है कितना आएगा 1.5 मिनट मेरा आंसर, 1.5 मिनट मेरा आंसर। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे से हमने एक बेस बनाया और उसके बाद हमने इन क्वेश्चंस को कवर किया, है ना। तो ये था हमारा सबसे अच्छा सवाल CHSL प्रीलिम्स का, जो कि हमने अब बहुत इजीली किया है इसको। तो क्या कॉन्सेप्ट है, आप एक का डिस्टेंस बराबर कर लो, है ना, और उनका बराबर कर लो, तो वहां से भास्कर के लिए आपका गैप आ जाएगा, ना आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी ना कुछ निकालनी पड़ेगी, सीधे सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए आप जो है माई पाठशाला को फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। मेरी डेली लाइव क्लास रहती है CGL 2024 के लिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी करा रहा हूँ, एक्सपेक्टेड सेट करा रहा हूँ, डेली 25 क्वेश्चन का मैं सेट करा रहा हूँ और बच्चे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिए हैं मुझसे। पीछे भी जब मैंने सिलेक्शन पोस्ट के लिए पढ़ाया तो बच्चों ने बहुत अच्छे से मुझे फॉलो किया, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, लेटेस्ट सवाल मैंने सब उनको खूब प्रैक्टिस कराई। उसमें बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। एक बच्चे का स्कोर तो 178 रॉ स्कोर बना है और उसका लिस्ट में नाम भी है, उसने कट ऑफ क्लियर की है, जो हाईएस्ट कट ऑफ 182 गई है वो भी उसने क्लियर की है। ठीक है, तो बहुत अच्छा कंटेंट हम लेते हुए चल रहे हैं। जब से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ माई पाठशाला पे, बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन, इस तरह से मैं चीज़ों को सिंपल बनाते हुए कोशिश करता हूँ कि आपको सारे अच्छे सवाल करा दूँ। ठीक है, अगर आप माई पाठशाला से जुड़ना चाहते हो या कोई भी आपकी क्वेरी है आने वाले एग्जाम्स या पढ़ाई से रिलेटेड, तो इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे आपके साथ शेयर करना था। एग्जाम आ ही रहा है CGL 2024 का प्रीलिम्स का, अच्छा सवाल है, काम आएगा। ठीक है, तो अब मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।